देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैडम चाट कैसी है? मैंने खुद अपने सामने बनवाई है। बहुत टेस्टी है मैडम वैसे आपको एक बार शर्मा के समोसे भी ट्राई करने चाहिए। और शाम में वो जो चखना बनाता है, हाँ हाँ हाँ, मतलब आप खाइए, मजा आ जाएगा। मनोहर, चखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे पीने के अड्डों पर रोक लगवा दी है। मैडम सर के घर पर भले ही कुछ ना चलती हो, लेकिन बाहर इनका बड़ा रौब है। इनको देख के तो ऐसा नहीं लगता है। सच कहूँ ना तो सारे काम जूनियर से निभाते हैं, ये तो बस ऑर्डर देने का काम करते हैं। अच्छा, अब मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी कसम डार्लिंग, जिस गली से मैं निकल जाऊं वहां के अपराधी लाइन से अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। मनोहर, यस सर। मेरी परमिशन के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डार्लिंग, सर लगता है परिंदा पर मार गया। भाभी जी, आप हमारे इस खूबसूरत से कागज वाले चेहरे पे क्यों नुक्ताचीनी कर रही हैं? तो भाई साहब, ये तरबूज है ना, इसके बीज अच्छी तरह से निकाल के फिर मेरे मुंह में ढूसिए। सॉरी, अगली बार नहीं होगा। 2 मिनट इंतजार करिए। चुमुलाल, देखो देखो। अरे देख रहा हूँ यार। हमें नहीं दिख रहा। क्या कर रही है ये यार? फोन लगाओ यार जल्दी। अरे यार जो सारू रेशम वाला को नेट पर कहीं ना लग रहा हूँ। अरे यार तुम दोबारा कुछ ठहर जाओ ना, तुम ठहर जाओ। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए सर, हम जल्द से जल्द मैडम को छुड़वा लेंगे। मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरा मतलब है मनोहर, जल्दी छुड़ाने के चक्कर में तुम्हारी मैडम को खतरा हो सकता है ना। सर आई नो, लेकिन सर हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते सर, उन किडनैपर्स को सबक सिखाना होगा सर। अबे मेरी बीवी है, मैं टेंशन लूंगा। तुम एक काम करो, ड्रिंक लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। लो ड्रिंक लो। हेलो, कौन? हेलो, क्या आप अपनी जिंदगी में बीवी की कमी महसूस कर रहे हैं? क्या आपको अपनी बीवी के बगैर रातों को नींद नहीं आती है, दिन नहीं कटता है? अगर ऐसा है तो कृपया 15 लाख रुपए लाएं, अपनी बीवी वापस पाएं और जिंदगी की खुशियां वापस अपने घर लाएं। अबे क्या बकवास कर रहे हो? कौन है तू यार, कौन है? तेरा बाप गधे। समझ में नहीं आ रहा? किडनैपर बोल रहा हूँ। तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। चुपचाप 15 लाख रुपए ढीले कर, नहीं तो तेरी बीवी की मुंडी। मेरी बात ध्यान से सुन, 15 लाख तो क्या 15 रुपए भी मैं नहीं दूंगा उस चुड़ैल बीवी के लिए। रखो अपने पास। अरे यार फोन नहीं काट दो। सुनो इधर, तुम ना उसको दोबारा लगाओ और बात करो। हाँ बोलो। बात समझ में नहीं आ रही? अगर तूने 15 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो मैं तेरे घर पे तेरी बीवी को जिंदा छोड़ के जाऊंगा। 2-4 दिन अपने पास नहीं रख सकते क्या? तेरी बीवी आम की पेटी है जो अपने गोदाम में रख लूं? है? कौन? कमिश्नर, हम लोग बहुत खतरनाक किडनैपर बोल रहे हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बीवी के साथ अब क्या करना है। चुपचाप पैसे डीले कर, वरना तेरी बीवी को लेके घर आऊं तेरे?
नहीं नहीं नहीं, देखो 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 देखो, ऐसा 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 मत करना, बिल्कुल घर पे बिल्कुल मत आना। एक काम करो, ध्यान से सुनो, जहाँ से तुमने किडनैप किया था मैं वहीं पैसे लेकर आ जाता हूँ, बीवी को मत लाना। ओके जल्दी कर। ओके, थैंक यू। काम बन गया। सर कुछ ज्यादा ही फिक्र को धुएं में उड़ा रहे हैं आप। शट अप मनोहर, तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। मनोहर, अगर मुझे पहले से पता होता कि 15 लाख के एवज में ये किडनैपर मुझे मेरी बीवी से छुटकारा दिला देंगे तो मैं 15 साल पहले ही उसे किडनैप करवा देता। ज्यादा खुश मत होइए सर, क्या पता मैडम के डर से वो किडनैपर्स वापस उन्हें आपके पास छोड़कर चले जाए। शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो मनोहर। देखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मेरी बीवी को वापस नहीं लाए। डार्लिंग, तुम ठीक तो हो? अरे मैं उन किडनैपर्स को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें पता है तुम्हें छुड़ाने के लिए मुझे कितना कर्जा लेना पड़ा? लेकिन कोई बात नहीं, अरे पैसे तुमसे बढ़कर थोड़े ही हैं डार्लिंग। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं डार्लिंग? कुछ तो बोलो। तुम्हें इतना चुप देखने की मुझे आदत नहीं है। किडनैपर ने जब तुमसे फोन पे बात की थी तो फोन को स्पीकर पे रखा था। इट मीन्स मैडम ने सब सुन लिया है सर। मुझे पता है मनोहर। You eating ice cream from the ठेला से? कैसी बात कर रहे दीदी, ठेले से नहीं खाएगा तो क्या हिमालय से स्पेशल बर्फ मंगवा के खाएगा ये? Cat, actually we want to go in urgent meeting and meet you later. Okay, bye. अरे रुक, तेरी कौन सी ट्रेन छूट रही? कहाँ इतने जाने की जल्दी है तुझे? Exactly, Kamlesh. Meaning we coming and you going. Anyway, you're forgetting that you were supposed to giving money for my nanu. हाँ 15 लाख ला दे तो जल्दी, देर हो रही। Cat, you have banded No, but why asking? haldi milk. No, but why asking? At least you calling ambulance. Why ambulance? What happening, Kamlesh? Just because what me telling now after that Malaika beating me dhar and make me black and blue and you also not stopping, so that's why. देख भाई, मैं ना वैसे किसी पे हाथ नहीं उठाती बिना किसी मतलब के, लेकिन पता नहीं तेरी शकल पे क्या लिखा हुआ है, तुझे ना देखते ही हाथ में खुजली मचने लगती है हमारे। Oh, Kamlesh, too much puzzle talk happening. You giving me the money now. Cat. We have no money, me not becoming rich in my life. Actually, me was lying to you. Kamlesh, you lied to me? Yes, just because you see the Singhania son and you becoming happy. That's why me thinking, why not me not doing acting like that, like Singhania son. And you will also giving me more value, lots of attention. So, केट दीदी, ना हमारे पास पट्टी से और ना हमारे पास हल्दी वाला दूध, तू ना इसके लिए एम्बुलेंस ही मंगा, क्योंकि ये काम ही ऐसे करे ना, इसे आज मैं अस्पताल पहुंचा के रहूंगी। please help. You setting up, Kamlesh. Why am I helping you? Huh? You know what? You're putting my head down in the same way. Meaning, what type of friend you are? महा बेशरम दोस्त, और कैसा? Kamlesh, you know what? You're breaking my heart. You're breaking my friendship. Me doing forever cutty with you. Me never wanted to talking to you, Kamlesh. Leave me pity. क्या कहा तुमने? क्या कहा? Leave me.
समधन जी, ये रखिए, आपकी अमानत है। नोट असली हैं कि हार की तरह नकली हैंगे? गिन लीजिए, देखिए आप, देखिए। रणवीर बेटा, ये जरा अपने पापा को दे। हपुआ, इन पैसों की ना 7.5 लाख की 2 FD करवा दियो हमारे दोनों बहुओं के नाम। कट्टा, अब ये क्या नया नाटक है? तो मम्मा जो बताओ ना, तुम बताओ, तुम्हें अगर ससुर FDI बनवाने थी तो तुमने फिर ससुर जी की जान काहे खाई? प्राण खा गई जी उनकी। वो अरे माता जी, आपके दोनों हार तैयार हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ, सोचा आपको देता चलूं। हाओ हाओ, बहुत बढ़िया करो, लेकिन एक बार दिखाओ तो सही कैसे हैं। ये देखिए। हाँ बाबा, दूसरा भी दिखाओ। हार बनवा इसके, ये देखिए। बढ़िया है, धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। रणवीर बेटा, जरा वो कुर्सी लेके आइयो। ले पकड़। बहू राजेश, जरा इते को आ। बैठ। माँ, तुम करना का चाह रही हो? मैं समझ में ना आ रहा है। तुम्हें कछु समझ ना आएगो, ठहर तो सही। जेल में चल होगा। चलो उठो, बिन्नो आ जा तू भी। दिखा, खोल दूसरे। लल्ला, क्या हो रहा है? जेल उठो। अरे वाह, ये थोड़ा बड़ा है नहीं? अरे बेटा हृतिक, वो तेरे वो घोल है ना, वो चेक कर ले, चेक कि सोना खरो है कि ना है। दादी, क्या ये सच में मम्मी और मौसी के लिए है ये हार? हाओ हाओ, जे हार तुम दोनों के भाई। अरे लल्ला, तुम्हारी सास कल रात को कुछ ज्यादा ही टिका ली थी क्या? अरे मतलब क्या करी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने ज्यादा ना टिकाई समझी जी। हाँ, हम जो भी काम करते हैं ना, फुल प्लानिंग के साथ करते हैं। क्या दादी, इस बार आपने मेरे बिना प्लानिंग कर ली? ये गलत बात है। सारी नहीं, वो कहा तो ना चमची, तेरे नाना जी ने जो हरकत करी हती ना, उनको सबक सिखाना जरूरी है। तो लेकिन हम जे पैसे रख के क्या करेंगे, इसीलिए हमने जे अपने बहुओं के नाम FD करा दी, पैसे उनके काम आएंगे। माँ, लेकिन ये हार? बिन्नो, जे हार न है गो, जे हमारो प्यार है गो, आशीर्वाद है गो तुम बहुओं के लाने, जे हमारी निछावर है कि तुम दोनों बहुएं मन लगा के हमारी सेवा करो। बस इतो सा लालच है हमारो। अम्मा, हमें माफ कर दे, हमने बेकारी तुम पे शक करो। अम्मा, हमें तो लगा कि आप मतलबी और लालची हैं। सॉरी अम्मा, माफ कर दो। समधन जी, जिस ससुराल में बहू को इतना प्यार मान सम्मान मिले, वो ससुराल नहीं मायका बन जाता है। अच्छा अच्छा,
मुझे माफ कर दीजिए समधन जी। अच्छा अच्छा। अम्मा तुम जो बताओ, ये सब तुम पहले नहीं बता सकती थी? सारे वहाँ बीपी ऊपर नीचे ऊपर, कंट्रोल तो रहते, बीपी कम से कम, टेंशन दे दी तुमने हमें। अरे पहले बता देते तो जे समधी जी नोटों का इंतजाम कैसे करते, खरे खरे 15 लाख। यार कट्टो, भले ही तुम्हारी जुबान खराब हो, मतलब तुम्हारा दिल है ना बिल्कुल साफ है, and that's why I love you कट्टो। दादी, वैसे आपने जो मौसी मम्मी के लाने हार बनवा दो और एफडी भी करवा दी, अपने लाने कछु ना कराओ। अरे रणबीर बेटा, हमें क्या चाहे, नहीं कहा है कि हमारी दोनों बहुएं हमारी घर की लक्ष्मी हैंगी, जे के लाने इनको भोग लगाना जरूरी है ना। नहीं कहा है कि हम चाहते हैं कि जे मन लगाकर घर की सेवा करे, हमारी सेवा करे, हमारे पद चिन्हों पर चलें। टेम लगेगा पर कभी न कभी तो जे हमारी जगह ले ही लेंगी। अम्मा, हम चाहे कितना तेज बन ले, लेकिन बाजी हमेशा तुम्हें ही मारती हो। बेटा, इसको कहते हैं शेर पे सवा शेर। दैट टाइम पे भी हम हार गए, देखो। भगवान करे हम दोनों हमेशा गलत साबित ही हो। चाची, आपकी महिमा ना एकदम अपरंपार है, लेकिन एक बात बताएं, मतलब ये सब नया फुंतरू, ये सब नया जो प्लानिंग वनिंग कर रही है ना, आप कभी भी आगे भविष्य में करें तो हम दोनों को जो है जल्दी बता दें, कि हम लोग का एकदम मतलब क्या बताएं, गुर्दे जो है मुंह में आ जाते हैं, इससे हालत हो जाती है, गुर्दा ढीले हो जाते हैं। अच्छा, इतने को बेटा ले जाओ, ले लो आशीर्वाद ले लो। अरे ये क्या था चाची? आशीर्वाद ना से पीटे, तुम दोनों का मुखिया लग रहे हैं कि तुम्हारे से हम वो करेंगे, कंसल्ट करेंगे। नहीं कोई, कितनी उम्र हो गई आपकी वैसे? बताएं, इतने को निकम लगो, इतने को और आशीर्वाद देगा। दादी, बात बता ना, तू भूली को का हमारे स्कूल में ना एक वो नया एक्सपेरिमेंट बहु है, हमें ना वो नकली नोट पकड़ने वाली मशीन लेके आए जाते, तो वो लेके आ जाऊं का? नहीं, नाना जी लेके आए ना 15 लाख रुपए। अरे भाई, बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। अरे स्कूल वाले को कुछ काम नहीं है समझे जी, मतलब कुछ भी प्रयोगशाला खोले जा रहे हैं, कभी वो घोल तो कभी मशीन, बाद में ले आना बेटा। सर, इस फाइल का काम हम कब करेंगे सर? अबे तू बढ़िया गरम गरम समोसा लेके आओ, बढ़िया अदरक वाली चाय, भूख लग रही बहुत। ओह, लगता है राजेश भाभी घर वापस आ गई। घर की लक्ष्मी लौट आई, गरम गरम खिलवा दी। चलो अच्छा हुआ, वरना आपको तो आजकल हर जगह सिर्फ राजेश भाभी दिखाई दे रही थी। मुझे तो डर लगने लगा था आपसे। आज क्यों कुछ कहने के लिए? आज तेरी बात को हमें बरोई नहीं मानने। सच्ची? अरे बिल्कुल। तो तू एक नंबर का खटिया किस्म का है। जी करता है तेरे मुंह पर गोबर फेंक कर मारूं और तुझे गंदी नाली में फेंकवा दूं, लेकिन मजबूरी में तेरी सब आदतें झेलनी पड़ रही है, समझा? जय हिंद। तुम्हें बाद में। जय हिंद, बैठो बैठो। जय हिंद सर। बैठो। ओह माय गॉड, बहुत गहरी चोट लगी है। अरे लगता है मैडम ने थपकी से धोया है। नहीं, बेलन से। मैं मलहम लेके आता हूँ। अब हमें पता चलूगा कि मैडम को कछु लोग अगवा करके ले गए, हम होते ना जब वारदात सारो होने न देती। वही मैं सोच रहा था कि तुम उस वक्त कहाँ गायब थे हप्पू? हप्पू सर तो राजेश भाभी मायके जाने के गम में मजनू बनकर घूम रहे थे। हट, तो ऐसी फालतू की। नाना साहब कहे बीबी मायके जाती है, बीबी आस पास ना रहे तो कहे बेचैनी तो होती है ना साहब। और कमिश्नर साहब की मैडम आस पास हो तो इन्हें बेचैनी हो जाती है। शट अप मनोहर। सॉरी साहब, आप अचानक कैसे आए? हाँ, एक बात पूछनी थी। अभी रास्ते में आते आते बैंक मैनेजर गुप्ता जी से मुलाकात हुई। अरे
मतलब का बैंक में डाकू पड़ा होगा? डकैती तो मेरे घर पे पड़ी है, वो भी पूरे 15 लाख रुपए की। गुप्ता जी बता रहे थे कि तुम्हारे घर से राजेश और बिमलेश के नाम की 2 FD हुई है, 7.5 लाख रुपए की। अच्छा बता दो आपकी गज्जू, हमें कभी बताती नहीं है। लेकिन तुम बताओगे कि इतने पैसों की बरसात कहाँ से हुई, या यूं कहूं कि 15 लाख का खजाना कहाँ से हाथ लग गया।